हाय, सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल को स्वागत है। आज का टॉपिक है वाटर क्वालिटी फॉर कंस्ट्रक्शंस। ये एक टॉपिक एज पर IS 456 2000 के ऊपर डिस्कशन करेगा। अभी नॉर्मली पानी कंस्ट्रक्शन में किधर किधर यूज होता है, मतलब इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर इज मेजरली यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग। हमारा कंस्ट्रक्शन का कंक्रीट करने के लिए और हमारा कंस्ट्रक्शन का क्यूरिंग करने के लिए कंक्रीट का क्यूरिंग करने के लिए आफ्टर द फोर आप और किसी भी जगह में पानी यूज कर सकते हैं। ये पानी का वाटर सीमेंट रेशियो नॉर्मली हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए चाहिए 0.3। हम 0.3 से 0.6 तक यूज करता है। क्यों? मतलब हमारा वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और इजी टू प्लेस करने के लिए, हार्श कंक्रीट को नहीं डालने का, अच्छे से फिनिशिंग आने के लिए ये वाटर सीमेंट रेशियो को एक प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो को यूज कर सकते हैं। ये वाटर used for mixing and curing should be free from injurious amounts of oils, acids, alkalis, salts, sugar, organic material or other substances deleterious to steel and concrete। मतलब वाटर यूज पर द मिक्सिंग क्यूरिंग यूज करने से वो वाटर में इंजूरियस अमाउंट ऑफ ऑयल नहीं रहने का, एसिड्स नहीं रहने का, अल्कालिस, साल्ट्स, शुगर, ऑर्गेनिक मटेरियल्स और अदर सब्सटेंसेस रहने से आपका स्टील एंड कंक्रीट को बहुत प्रॉब्लम कर देगा। स्टील को टोटली करोजन करके बिल्डिंग को कोलैप्स करके और ड्यूरेबिलिटी को कम कर देगा। ये पूरा मैटर को कंट्रोल करने का नॉर्मली वाटर सोर्स को कैसे लेने का, मतलब डोमेस्टिक वाटर किधर लेता है वो वाटर सोर्स को आराम से ले सकता है। और आपका वाटर सोर्स कभी भी ऐसे लाइक रिवर है तो रिवर में क्या होगा, आपका अपस्ट्रीम साइड में कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और सीमेंट फैक्ट्रीज और अदरवाइज शुगर फैक्ट्रीज और एनी अदर ऑयल इंडस्ट्रीज और टेक्सटाइल पेंट्स इंडस्ट्रीज, ये पूरा रहने से उधर से क्लोराइड कंटेंट नहीं तो कुछ भी केमिकल वाटर मिक्स होकर वाटर को कंटामिनेटेड करके वो वाटर फ्लो होगा। वो वाटर को बिना टेस्ट में यूज नहीं करने का, वाल को कंपलसरी आप याद में रहने का। और ये वाटर का प्रॉपर्टी भी क्या है, ज्यादा वाटर भी नहीं डालने का कंक्रीट में, कम वाटर भी नहीं डालने का। ज्यादा वाटर डालने से स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस होने से हमको कंक्रीट डाल के फायदा नहीं है। ये पूरा मैटर को रहने का। इसमें लेटेंस बोल के एक पॉइंट आता है। लेटेंस मतलब आप पानी ज्यादा डालने से थिन लेयर ऑफ सीमेंट एंड पानी का थिन लेयर ऊपर फॉर्मेशन होगा। ये प्लेयर एवरी सक्सेसिव कंस्ट्रक्शन में होने से, लेयर से होने से ये क्या होगा, ईच स्टेप को आपका कंक्रीट स्टेप्स को वीकर जोन होके कंक्रीट का जोन वीकर होने का चांसेस रहता है। और नेक्स्ट, पानी ज्यादा होने से कंक्रीट में ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। ब्लीडिंग होने से आपका कंक्रीट का हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा ध्यान लेने का। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कैसे लेना, मतलब एक प्रपोज्ड वाटर सोर्स से वाटर लेने का और डिस्टिल्ड वाटर को लेने का, और दो वाटर को भी एक कंक्रीट सैंपल्स बनाने का, वो कंक्रीट बना के 28 डेज को टेस्ट करने का। 28 डेज टेस्ट करने से डिस्टिल्ड वाटर का कितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से 10% तक कम हो सकता है हमारा प्रपोज्ड वाटर सोर्स, वो इसको यूज कर सकता है। नेक्स्ट, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट किधर भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ऐड होने से रिड्यूस कर सकते भी, इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये भी ध्यान में रहने का। सरफेस एफ्लोरेसेंस एंड इंक्रीजेस द करोजन ऑफ स्टील। सरफेस एफ्लोरेसेंस मींस अभी आपको एक वाटर सोर्स ले रहा है, वो वाटर सोर्स का कुछ भी गैस वर्क्स एंड ऐसे इंडस्ट्री लाइक गैस का और पेंट का, टेक्सटाइल्स का, शुगर का, फर्टिलाइजर का इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर, एक से पानी आता है ना, उसको किधर भी कनेक्ट हो तो पानी में केमिकल ऐसा वाला इंडस्ट्री का पानी मिक्स हुआ तो दे हार्ड के कंक्रीट को हार्मफुल हो जाएगा। ये इसमें क्लोराइड कंटेंट ज्यादा रहने से सरफेस एफ्लोरेसेंस इंक्रीजेस द करोजन ऑफ स्टील हो जाएगा। बॉन्डिंग ऑफ द ईच लेयर ऑलरेडी डिस्कस किया ना। आगे ऐसा कंटेंट एक एग्रीगेट में रहेगा नहीं तो पानी में रहेगा। एग्रीगेट का सरफेस रहने से और पानी में रहने से क्या होगा, पानी में रहने से ये बॉन्डिंग
करने के लिए नहीं देगा, आलगे सरफेस कंक्रीट बॉन्डिंग करने के लिए नहीं देगा। अभी क्यूरिंग को वाटर यूज किया तो ईच लेयर कंक्रीट डालेगा ना, ईच लेयर में आलगे फॉर्म होकर बॉन्डिंग को प्रॉब्लम कर देगा, ये ध्यान में लेने का। नेक्स्ट, effect of various impurities on the properties of concrete. Suspended particles of clay and silt in the mixing water of up to 0.02% by weight of water is permitted. मतलब हम सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स चेक किया तो टेस्टिंग किया तो 2000 mg पर लीटर तक परमिसिबल है, इसको ध्यान में लेने का। और द मड्डी वाटर शुड हाउएवर रिमेन इन सेटल बेसिन्स बिफोर यूज, मतलब कभी भी मड्डी वाटर है तो उसको सेटल डाउन करके टाइम देने का, सेटल डाउन होने के बाद हम उसको प्योर वाटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिसलेनियस इनऑर्गेनिक साल्ट्स। द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स ऑफ मैग्नीशिया, टिन, जिंक, कॉपर एंड लीड इन वाटर कॉजेज द रिडक्शन इन द कंक्रीट। मिसलेनियस ऑर्गेनिक साल्ट्स में ये पूरा मटेरियल रहेगा, इसमें आपको जिंक क्लोराइड्स रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट, इसको जिंक सल्फेट रहने से जिंक क्लोराइड रहने से आपका रिटार्ड करेगा। 2 to 3 days तक टेस्ट करने के लिए नहीं होगा, आपका कॉम्प्रेसिव टेस्ट करने के लिए 2 to 3 days तक नहीं होगा, मतलब सेटिंग टाइम को रिटार्ड करके वो सेट नहीं होगा कंक्रीट, उतना इफेक्ट करेगा ऐसा। उसके बाद salts in the water, miscellaneous inorganic salts. The presence of salts, magnesia, tin, zinc, copper and lead in water causes the reduction in the concrete. Salts in sea water, मतलब salt in sea water में इसमें reduces the ultimate strength of concrete 10 to 20%. Major concern is the risk of corrosion of reinforcement steel due to chlorides. इसमें मेजर salt water में मेजर प्रॉब्लम क्या करेगा, स्टील को करोजन करके स्ट्रेंथ को कम कर देगा स्ट्रक्चर का। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में वाटर कैन बी यूज पीसीसी व्हेन इट इज कॉन्स्टेंटली सबमर्ज्ड इन वाटर। एसिड्स एंड अल्कलीज, इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वाटर कंटेनिंग एसिड्स एंड अल्कलीज इज यूजुअली अनसुटेबल फॉर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। उसमें एक पॉइंट, आलगे रहने से क्या होगा, आलगे पानी में रह सकता है, सैंड में भी सैंड में रह सकता है, लाइक एग्रीगेट्स में रह सकता है। इसको आलगे एक थिन लेयर होके फॉर्मेशन होके ईच मटेरियल का बॉन्डिंग को रिड्यूस कर देगा आलगे, इसको अवॉइड करने का। शुगर कंटेंट्स रहने से 0.05% तक वेट ऑफ वाटर देयर इज नो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट, मतलब शुगर में 0.05% ऑफ सीमेंट का वेट रहने से आपको उसको एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। इन केस उसका परसेंटेज आपको हो जाएगा 0.1% को ऊपर तक होने से वो रिड्यूस कर रिटार्ड एक्ट लाइक रिटार्डस, उसको मतलब इसका सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा और सेम कंसिडरेबली स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देगा इन लार्जर इंटरवल में। इन केस ऑफ 0.20 से ज्यादा होने से सेटिंग इज एक्सेलरेटेड व्हेन क्वांटिटी इज फर्दर इंक्रीज्ड, रैपिड सेटिंग में रिजल्ट में 28 डेज स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, 0.20 से ज्यादा होने से रिड्यूस कर देगा। ऑयल कंटामिनेशन में 2 टाइप का है, वेजिटेबल ऑयल कंटामिनेशन, मिनरल ऑयल कंटामिनेशन। वेजिटेबल ऑयल कंटामिनेशन को टोटली अवॉइड करना अच्छा है। उसके बाद मिनरल कंटामिनेशन में आपका परसेंटेज 10% परसेंटेज वाइज है, मोर देन 8% है तो उसको यूज नहीं करना, 2% से कम हो तो मिनरल ऑयल कंटामिनेशन होने से उसका स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इंक्रीज होगा, क्या आपको चाहिए उससे ज्यादा होगा। मेरा एक लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर का एक टेबल दिया, ये IS 456 2000 का क्लॉज नंबर 5.4 का रेफर करने से पता चलेगा। ये टेस्ट में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का टेस्ट में टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सॉलिड में IS 3025 का ऊपर सब टेस्ट किया है, उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स है। ऑर्गेनिक में 200 mg पर लीटर ये परमिसिबल लिमिट है, इनऑर्गेनिक में 3000 mg पर लीटर इट इज परमिसिबल है। सल्फेट 400 mg पर लीटर, टू बाद में क्लोराइड 2000 mg पर लीटर पर PCC, क्लोराइड 500 mg पर लीटर पर RCC। सस्पेंडेड मैटर में 2000 mg पर लीटर इज परमिसिबल है। ये मेरा साइट का टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये टेस्टिंग रिपोर्ट आपको देखने से पता चलेगा। ये साइट में
पानी को टेस्ट को एक साइड से अवेलेबल सोर्स को टेस्ट करने से ये 8 टेस्ट का रिजल्ट चाहिए हमको। ये 8 टेस्ट का रिजल्ट से आपको डिसाइड कर सकता है ये पानी यूज करना नहीं करना। पीएच वैल्यू देख सकता है, शैल नॉट बी लेस देन 6, लिमिट है हमारा साइड का 7.5 है। पूरा ml of 0.02 normal sodium hydroxide consumed to neutralize 100 ml of water using phenolphthalein as indicator, इसको 0.5 आया। सेम ml of 0.02 normal H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड consumed to neutralize 100 ml of water using methyl orange as indicator, shall not be more than 25 ml। organic solids 200 max, inorganic 300 max, sulfates 400 max, chlorides 500 max per PCC, 2000 max per PCC, RCC, PCC, total suspended solids 2000 max। Thank you, thank you, thank you friends। आज का पेंशनिंग का टिप्स है अटल पेंशन योजना। ये अटल पेंशन योजना आपको 18 ईयर से 14 ईयर से तक एंट्री हो सकता है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बहुत अच्छा स्कीम है। ये आपको नहीं हुआ तो भी दूसरा को आप स्प्रेड कर सकता है। कैसे मतलब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर होगा, एक होटल में काम छोटा मोटा होटल में काम करने वाला होगा और रोड साइड बिजनेस करने वाला होगा, और एक मेस्त्री होगा, मेसन होगा, हमारा सिविल इंजीनियरिंग साइड में मेसन होगा, और उसका हेल्पर होगा, और एक वेल्डर होगा, एक फिटर होगा। ऐसा आदमी को हेल्प करने वाला एक स्कीम है। ये स्कीम में कैसा है 18 to 39 तक एंट्री है। इसमें मंथली 1000 आपका 60 ईयर्स होने के बाद ये पेमेंट रिटर्न आ जाएगा। इसका फ्री ब्रीफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक भी भेजता हूँ, यूट्यूब का लिंक, उसको भी ऐड कर सकता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का महीना महीना आने वाला स्कीम भी है। ये आप यूट्यूब में देख के आपको स्प्रेड का आपका आदमी लोगों को स्प्रेड करके आप इसका लाभ दे सकते हैं। थैंक यू।